वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 151। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सोचा नहीं था मैंने कि कोई मैं वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि आज दिवाली है और ऑफिस की काफ़ी साफ़ सफाई हो रही है और सब घर पर भी बिज़ी हैं और यहाँ ऑफिस में भी सब बहुत बिज़ी हैं और सब कुछ बिखरा हुआ है। मतलब साफ़ सफाई होगी तो बिखरेगा ही, तो इसलिए सोचा कि आज शायद वीडियो ना बनाऊँ। लेकिन कल रात की एक घटना हुई मेरे साथ कि जो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू मैं बताऊं कि 2 दिन से मैं श्रीम साधना कर रहा हूं। श्रीम मतलब लक्ष्मी माता की पूजा कर रहा हूं। 3 दिन की साधना मैंने उठा रखी है। तो इसी प्रकरण में मैंने जब साधना स्टार्ट करी है अभी कल से, और आज कल रात और परसों रात 2 रात में कर चुका हूँ। जो मैंने आप लोगों को मंत्र अपलोड भी किया हुआ है, ओम श्रीम कमलाय हुम फट स्वाहा, ओम श्रीम कमलाय हुम फट स्वाहा, ये मैं कर रहा हूँ। ओम श्रीम कमलाय नमो नमः हुम फट स्वाहा नहीं बोल रहा हूँ, नमो नमः नहीं बोल रहा हूँ। जल्दी सिद्धि करने के लिए मैं बीज मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ कमला माता का, ओम श्रीम कमलाय हुम फट स्वाहा, ताकि वो प्रकट हों और मेरे घर में स्थापित हो जाएं और धन धान्य की कमी मुझे ना हो। ये जो मंत्र मैंने आप लोगों को अपलोड करके दिया है, ये एक तांत्रिक मंत्र है। मतलब जो 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, मांत्रिक, तांत्रिक और साधारण जन भी, तो वो धन के लिए कमला माता की आराधना करते हैं। कमला माता तांत्रिकों की महालक्ष्मी हैं। उनके सिर पर 2 सफ़ेद हाथी पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं और वे तांत्रिकों की लक्ष्मी हैं। वो तांत्रिकों को भी धन देती हैं। तो ये उनकी फेवरेट माता हैं। अब क्योंकि दीपावली है तो मैंने सोचा मैं इन्हीं की ही साधना करता हूँ 3 दिनों तक, और दीपावली के दूसरे दिन जो है इनका विसर्जन करूँगा। वैसे और इसको मैंने किस चीज़ पर स्थापित किया हुआ है, मैंने सब कुछ वैसे ही किया हुआ है, पर मैं कमल के फूल पे इस पर स्थापना कर रहा हूँ। मतलब हर दिन मैं कमल का फूल चढ़ाता हूँ और उस फूल को प्रसाद के रूप में अपने गले में रख रहा हूँ। मतलब जहाँ मैं पैसा रखता हूँ वहाँ रख रहा हूँ, ताकि वृद्धि हो सके। एक तो गुरु की वृद्धि हो और दूसरी लक्ष्मी की भी वृद्धि हो। तो हुआ क्या, हुआ ये हो कि अब मैं जो भी साधना कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने जो काली माता की योगिनी फर्स्ट की साधना करी थी, उसमें भी मुझे ज़बरदस्त झटके आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये तो श्रीम साधना है, ये तो लक्ष्मी माता की साधना है, इसमें इतना वेग नहीं आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता तो बहुत ही सरल और सुंदर, एकदम शांत सी दिखने वाली देवी हैं। पर मैं आपको बताऊं कि ये हम लोगों की बहुत ही बड़ी गलती है और खुशफहमी है। जैसे माता काली का वेग है, वैसे ही वेग माता लक्ष्मी का भी है। मैं जितनी भी मालाएं कर रहा हूँ रात में 2 बजे से सुबह 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, तो मैं इतने झटके खा रहा हूँ अपने शरीर में, इतने झटके खा रहा हूँ कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। कल तो लिटरली मैं रोने लगा था, क्योंकि मेरे पीठ में, पैर में, हर जगह इतने मच्छर एक साथ चुभ रहे थे, एक साथ खून पी रहे थे कि हर जगह जैसे रेड कलर के स्पॉट्स निकल आए। अब क्योंकि साधना कर रहा हूँ तो मैं माला कैसे छोड़ूँ, आसन कैसे तोड़ूँ? आसन टूटेगा तो साधना भंग हो जाएगी, माला छोड़ूंगा तो साधना भंग हो जाएगी। ये दोनों चीज़ करना वर्जित है, जब चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चौकी पे पूजा कर रहा था बैठकर, अब वहीं मैं चौकी पे ही उछल रहा था और रोने लगा मैं, लेकिन मैंने माला नहीं छोड़ी। और माला करने के पश्चात जब मैंने देखा तो मेरी पीठ में और पैर में असंख्य मच्छरों ने काट रखा था। कल पता नहीं कहाँ से आ गए थे, जबकि मैंने टॉर्टॉइस जलाया हुआ था, कछुआ जलाया हुआ था कि मच्छर ना लगे। लेकिन कल जैसे माता भीषण परीक्षा ले रही थी। ये तो एक खतरनाक अनुभव था रात का कि मुझे झटके आ रहे थे और किसी तरीके से मैंने अपने जो मालाएं हैं वो पूरी करी। और ये एक दिन नहीं हुआ, ये दोनों रातें हुआ है। माता लक्ष्मी का भी वेग ज़बरदस्त है। मैं हमेशा मंत्रों की साधना करता हूँ खुद, और फिर आपसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं यूं ही नहीं मंत्र दे देता हूँ किसी को कि ये मंत्र करिए, वो मंत्र करिए तो आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब मैं अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ तब मैं आप लोगों को देता हूँ। तो माता कमला का ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है
और इसके शगुन जो मुझे मिल रहे हैं, शायद जो मुझे मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं। मेरी खोई हुई चीज़ें मुझे वापस मिल जा रही हैं और मेरा जो भी धन है वो बच जा रहा है, ऐसा शायद मुझे माता ने संकेत दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये दीपावली मैं माता की कृपा से अगर आज रात भी मैं पूरी साधना कर सका तो ये पूरा साल मेरा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि दीपावली के सुबह सुबह मुझे बड़े अच्छे शुभ संकेत मिले हुए हैं। मेरा कुछ एक सामान था वो कल रात गुम हो गया था और उसके मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, और जब मैं सुबह 8 बजे गया तो मुझे वो सामान आराम से मिल गया, मेरे हाथ में दिया गया बल्कि। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी और मुझे जो मेरा जो सामान या मेरा जो भी स्थान है या मेरा जो भी धन है या मेरी जो भी हानि हुई है पिछले 7.5 साल में शनि की 7.5 की वजह से, वो अब क्योंकि शनि की ढैया चल रही है तो अब उतर रही है। मैं वृश्चिक राशि का हूँ तो वो उतर रही है और मेरे लिए अब समय अच्छा आने वाला है, ऐसा माता ने मुझे संकेत दिया है। और ये संकेत पूरा तब हो जाएगा जब आज रात मैं पूरी अपनी साधना या पूजा कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे एडवांस में बोल नहीं सकता हूँ। हो सकता है माता का वेग और तेज़ हो जाए तो फिर, क्योंकि आज तो उन्होंने मुझे रुला ही दिया, कल रात में उन्होंने मुझे रुला ही दिया। और कल रात में एक और चीज़ हुई कि रात के 12 बज रहे थे तो मैंने सोचा कि अभी तो 12 ही बज रहे हैं, क्यों ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि रात की पूजा जब मैं करता हूँ तो मेरा पूरे शरीर से एनर्जी ड्रेन हो जाती है, थक जाता हूँ मैं, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती कायदे से। तो मैं थक गया था और इतना वेग था माता लक्ष्मी का कि मैं उसे सहन ही नहीं कर सकता हूँ, कर ही नहीं पा रहा था, रोने लगा मैं। तो मैं सोचा कि सो जाऊँ, मैं सो गया एंड टू माय सरप्राइज़ मैं कल रात में 2 बजे उठा ही नहीं। करीब 2:30 बजे मेरी नींद कैसे टूटी है, मेरे सपने में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये देवता मेरे सपने में मुझे आकर उठाएंगे। मुझे कल सपने में कृष्ण भगवान के दर्शन हुए और वो कृष्ण भगवान मेरे सामने आए और मुझसे बोल रहे हैं केतु मतलब नीचे का भाग, केतु मतलब नीचे का भाग। अरे मेरी नींद खुल गई उनको देख के, वो इतने लाइव थे, मुझे लगा कि मैं उन्हें टच कर सकता हूँ। वो मेरे सपने में ही थे खैर, लेकिन वो सपना भी इतना सच था कि उसने मेरी नींद खोल दी। मैंने नींद खोलते ही देखा अरे मैं सो रहा हूँ, मुझे पूजा करनी है। मैं दौड़ते हुए गया अपने साधना कक्ष में तो देखा कि 2:30 बज रहे थे। जल्दी से नहा धोकर मैं फिर साधना पे बैठा और उसके बाद मैंने पूजा आरंभ करी। पूजा सुबह 5:30 बजे तक चली और आप लोगों के ब्लेसिंग से और माता लक्ष्मी की कृपा से सुबह सुबह जब पूजा ख़त्म हुई है तो मैं उठा हूँ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पे लाल रंग के चकत्ते पड़ गए हैं, वनी मच्छर और कीड़ों ने मुझे काट खाया कल रात में। पर माता की इतनी कृपा है कि मेरी साधना कल की पूरी हुई, इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। और सुबह सुबह वो प्रकरण हुआ जिसमें मेरा खोया हुआ सामान जो रात में मुझसे खो गया था, मैंने एक जगह कुछ सामान लिया हुआ था और वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपका छूट गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। वो बहुत ही छोटा सा सामान था और जो लोग उस सामान को डील कर रहे थे वो बहुत ही छोटे लोग थे। तो ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन माता ने सुबह संकेत यही दिया कि तुम्हारा कोई भी सामान अब नहीं गुम होगा, तुम्हें पैसों की कभी अब हानि नहीं होगी और तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जब मैं अभी अपने ऑफिस में आया तो एक बच्चा है जो मेरे साथ काम करता है, वो अभी पुणे से वापस आया हुआ था, तो मैं उससे बातचीत कर रहा था। तो मैंने कहा यार आज भी अगर कुछ पैसा आ जाए दुकान पर तो बड़ा अच्छा होगा। अब क्योंकि हम लोगों का सप्लाई का काम है, सप्लायर्स हैं हम लोग यूनिफॉर्म्स के और होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, 3 जिलों में अपना काम चलता है। तो आ भी सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन कोई नहीं आता है पैसा देने के लिए ऐसे होलसेल में, रिटेल की बात अलग है। तो मैंने कहा कि नहीं, माता ने आज मुझे शायद दिया हुआ है, अच्छा संकेत दिया हुआ है, चाहे कुछ भी आए, चाहे 500 रुपया आए, लेकिन आएगा ज़रूर आएगा। आज अगर पैसा आ गया और जो मैं बोल रहा हूँ सत्य हो गया तो इसका क्या मतलब होगा कि माता जी ने जो मुझे संकेत दिए, लक्ष्मी माता ने, कमला माता ने, वो एकदम सही दिए और मेरी साधना भी सही डायरेक्शन में चल रही है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने बोला और आधे घंटे बाद एक कस्टमर आया, उसने मुझे पैसा दे दिया। तो इसका मतलब दीपावली के दिन हमारे घर लक्ष्मी आ रही है और माता हमारे यहाँ आने के लिए एकदम तैयार है। जो साधना मैं कर रहा हूँ वो फलीभूत हो रही है। हाँ, दे दिए।
तो जो मंत्र मैंने बोला है आप इसका जाप करें, आपके घर में भी धन्य धान्य आए, पूरे साल आपका पैसों की बारिश के नीचे बीते, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली जय मां तारा, आप सबका भला हो।